बेटा पैसे के लिए माँ को, बहू घसीट कर सास को। बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ मैंने तुझसे 1000 बार कहा कि ऑफिस जाते वक्त टोका टोकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो, सारा मूड खराब कर हुए। राकेश ने कहा, बेटे से ऐसी बात सुन बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आए आंसू को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल। राकेश के पिता जब राकेश सिर्फ 5 साल का था तभी उसका अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांज कर आदि काम करके इतनी तकलीफ़ों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता है, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर। इस पर वह बड़े गर्व से के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया, बसे बसे वह कामयाब होता। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोका टोकी करती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियाँ को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों के अपना नया हीरो के हाथ दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियों उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहुत शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपनी सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं थी। मेरी नाक कटा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया, कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी है, क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वह यह सब। और जब सब्र की बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश की उसकी पत्नी दोनों गुस्से में हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी। लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? यहाँ खूब मज़े में तो रह रही हो। तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई।
समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपये ही पुराने नोट को जमा कर सकते थे। राकेश भी अब ये बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। भागा भागा राकेश अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ यह सब छोड़ो, आज पासबुक दे दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ न पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा? राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ ने के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चला गया। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसों को अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा करा दिए, लेकिन गलत तरीके कमाई गई। इतने धन को ठिकाना लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर दूसरे मंदिर की चक्कर लगा रहा था पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों उस समय सारे मंदिर के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसकी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ, तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धाश्रम को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीक़ों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया था। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।